हेलो, वेलकम एंड नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम आपको बेसिक बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, क्लास 8, 9, 10th या 7th 6th में, तो आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मैथ्स में हम बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आइए इसमें आज हम फंडामेंटल फैक्ट्स को लेंगे। फंडामेंटल फैक्ट्स में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के बॉड मास क्लियर नहीं है। BODMAS बॉड मास। बच्चों ये मैटर नहीं करता है कि आप किस क्लास में हैं, मैटर ये करता है कि आपके पास बेसिक फैक्ट्स का नॉलेज कितना है। जब तक आपके पास ये नहीं होगा, यकीन मानिए, मेरा कहना मानिए, कि आप मैथमेटिक्स को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते जितना कि आपको करना चाहिए था। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। B फॉर ब्रैकेट, O for off meaning multiply, D for division, DIVISION, M for multiplication होता है बच्चे, A for addition होता है, ADDITION, एंड S for subtraction होता है। ये बॉड मास है। कि देखिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 है, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही 4 हम करते हैं चाहे हम जिस मर्जी क्लास में हों। अब ये बॉड मास कहता है कि अगर एक ही सम्स के अंदर ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो एंड एडिशन हो, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को करना चाहिए। बच्चों आपको ये पता होगा कि ब्रैकेट्स 4 तरह के होते हैं, जिसमें ये लीजिए, इसको हम स्मॉल कॉस्ट कहते हैं, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद ये स्क्वायर या बॉक्स होता है, इसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, और ये है बाइनाकुलम या बार ब्रैकेट। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है बच्चों। ब्रेसेस, करली एंड स्क्वायर और बॉक्स, और ये है बाइनाकुलम और बार ब्रैकेट। तो अगर किसी सम्स के अंदर ये चारों ही ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले आपने बाइनाकुलम को करना है, इसके बाद आप स्मॉल को करेंगे, इसके बाद आप कर्ली को करेंगे, और सबसे एंड में आपने ब्रैकेट को करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले नंबर 1 पे आप करेंगे किसको, बाइनाकुलम और बार ब्रैकेट को। दूसरा आप कौन सा ब्रैकेट रिमूवल करेंगे, ब्रेसेस को, या जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। तीसरा है आपका करली ब्रैकेट, इसको करेंगे, एंड फोर्थ में आप करेंगे लार्ज और स्क्वायर को। तो ये तो एक तो हो गया बच्चों ये हमारा ब्रैकेट्स की। अगर एक ही सम्स के अंदर एक से अधिक ब्रैकेट है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप बाइनाकुलम या बार ब्रैकेट, दिस इज नोन एज बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट करेंगे, फिर ब्रेसेस या स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट करेंगे, और एंड में आप स्क्वायर या बॉक्स को करेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों बॉड मास। आइए हम इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोजिंग रूल। ट्रांसपोजिंग रूल, ट्रांसपोज मीनिंग होता है जब हम किसी क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की ओर ले जाएंगे तो साइन में किस तरह से चेंज होता है। तो उसको आइए, अगर जो एडिशन है और इधर आप उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, एंड वाइस वर्सा, मीनिंग सब्ट्रैक्शन राइट साइड में है तो इधर आके एडिशन में हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो इधर शिफ्ट करोगे तो होगा एडिशन में, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन किस में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो डिवीजन में, एंड वाइस वर्सा। एंड डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एडिशन में, एंड वाइस वर्सा। बच्चों ये रूल भी थ्रू आउट, ये केवल 6th या 7th या 8th 9th 10th के लिए नहीं है। अगर आप कहीं भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो उसमें लगभग अभी जो मैं फैक्ट्स आपको दे रहा हूँ ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एकेडमिक बच्चों के लिए भी। मेरा मतलब है जो 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में हो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिस उसमें अगर वो हिस्सा ले रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, तभी वो मैथ्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें आना चाहूँगा कि मान लो मेरे पास ये सम्स है 2x + 35
इक्वल्स 42 माइनस 5x। तो जैसा कि हमने अब इसमें क्या करना होता है, हमें टेकिंग द लाइक टर्म्स इन द सेम साइड, जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक साइड में रखोगे और जो कांस्टेंट है उसको आप एक साइड में रखेंगे। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है x वाला टर्म, तो आप ट्रांसपोज कीजिए इसको 2x। अब हम माइनस को इधर ला रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट की ओर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 5x विल बिकम प्लस 5x। दिस इज इक्वल्स टू 42 और प्लस 35 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 35। तो ये देखो ट्रांसपोजिंग रूल एक्शन में आ गए। 2x प्लस 5x इट विल गिव यू 7x एंड 42 माइनस 35 विल गिव यू 7। सो x इक्वल्स, अब देखिए 7x का क्या मतलब है, 7 मल्टीप्लाइड बाय x। तो LHS में ये मल्टीप्लाइड है, RHS में आके ये डिवाइड हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, यानी कि आपका x 1 हो गया। ये सम उतना इजी है जितना कि आपके इमेजिनेशन में नहीं होगी, लेकिन कब ये इजी है, अगर आपको ट्रांसपोजिंग रूल पता है और दूसरा रूल ये पता है कि टेक द लाइक क्वांटिटीज इन द सेम साइड। मेरा मतलब है कि अगर वेरिएबल्स हैं तो आप उनको एक साइड में ले आइए और जो कांस्टेंट है उसको आप एक साइड में ले आइए। तो बच्चों इस तरह के सम्स को करने के लिए आपके पास ट्रांसपोजिंग रूल होना चाहिए, आपको वेरिएबल कांस्टेंट का नॉलेज होना चाहिए और आपके साथ में ये भी होना चाहिए कि हमें क्या करना होता है, इनमें लाइक क्वांटिटीज को सेम साइड में लेते हैं। जो वेरिएबल है उसको एक तरफ लेंगे आप और जो कांस्टेंट है उसे आप एक साइड में लेंगे। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोजिंग रूल्स। इसके बाद बच्चों हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे, जो तीसरा कैटेगरी आज मैं ले रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ नंबर सिस्टम में आते हैं हम, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आज हम आपको बेसिक फैक्ट्स की को डिस्कस करने वाले आपके साथ प्राइम्स नंबर। वी ऑल नो दैट द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होता है, उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, दैट इज लिविंग नो रिमाइंडर। तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर है बच्चों वो 2 है, क्योंकि 2 के फैक्टर कौन कौन से, 1 एंड 2। देयर इज नो एनी अदर नंबर विच कैन डिवाइड 2 एग्जैक्टली, दैट इज लिविंग रिमाइंडर 0। एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। The next prime number is 3, having 1 and 3 as factor. The next one is 5, जिसके factors हैं 1 and 5. The next one is 7, 1 and 7. और अगला 8, 9, 10 नहीं होगा, क्या होगा नेक्स्ट नंबर हमारा 11, क्योंकि 11 के फैक्टर्स 1 एंड 11 है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम नंबर के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। क्या है प्राइम नंबर, जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। आपको पता है कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपना फैक्टर होता है। तो जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, उसको आप प्राइम नंबर्स कहेंगे। प्राइम नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। आप चाहे जिस मर्जी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, डजंट मैटर। मैथ्स लैंग्वेज को इतना मैटर नहीं करता है, जब भी मैं समझाऊंगा ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी मैं आपके लिए सेशन लाता हूं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। तो मैं ट्राई करूंगा उनको हिंदी में भी रूपांतरण करने का। ट्रांसपोजिंग रूल मतलब होता है स्थानांतरण नियम, कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष से दायां पक्ष या फिर दायां पक्ष से बायां पक्ष हम जब भी लाते हैं तो किस तरह के रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होते हैं। सो अभी बच्चों हमने देखा प्राइम नंबर्स। अब आइए इसमें मैं लेने वाला हूं आपका कंपोजिट नंबर्स। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हों, मतलब if a number is divisible by more than 2 numbers, then it is said to be composite number. The first composite number को हिंदी में बच्चों कहते हैं यौगिक संख्या। जो पहली यौगिक संख्या है वो 4 है, क्योंकि इसके फैक्टर है 1, 2 एंड 4। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, कितने फैक्टर है, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर है नंबर में। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो आपसे कोई पूछे कि द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो आपने क्या कहना है, 4, 4। पहली यौगिक संख्या 4 है। इसके बाद 6 को देखिए बच्चों, इसको डिवाइड करेगा 1, 2, 3 एंड
6। इसके बाद बच्चों आएगा हमारा 8। 8 के फैक्टर्स आर 1 2 4 एंड 8। ये सारी नंबर है जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करती है, दैट इज लिविंग रिमाइंडर 0। इसके बाद जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा वो 9 है। 9 को डिवाइड करने वाला क्या है, 1 3 एंड 9। सो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, जिसको कि हम हिंदी में यौगिक संख्या कहते हैं। कोप्राइम्स, किसी भी दो नंबर को हम कोप्राइम्स कहेंगे अगर उन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 होती है। सो टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम्स इफ दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। किसी भी दो नंबर को आप कोप्राइम्स कब कह सकते हैं, जब उसमें 1 होती है एज अ कॉमन फैक्टर। तो एग्जाम्पल से बच्चों हम क्लियर करना चाहेंगे आपको, जैसा कि 2 एंड 9। The factors of 2 are 1 and 2 and the factors of 9 are 1, 3 and 9। तो इसमें अगर हम CF की बात करें, मेरा मतलब है कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखिए 1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसलिए 2 एंड 9 आर कोप्राइम्स। एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चों, जैसा कि 4 एंड 15 की बात करें हम। द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4 एंड द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। द कॉमन फैक्टर इज 1। So we can say 4 and 15 are also examples are of co-primes। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 और 15 भी co-primes है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। यहाँ पे एक चीज बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा कि को-प्राइम्स देखते ही बच्चों को लगता है कि वो दोनों प्राइम होनी चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी दो नंबर में, वेदर दीज आर प्राइम नंबर्स और नॉट अ प्राइम नंबर, द कंडीशन इज कि दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बच्चों, जैसे 7 एंड 11। इस केस में 7 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम है। देखते हैं क्या ये को-प्राइम्स भी हैं। 7 के फैक्टर्स आर 1 एंड 7, 11 के फैक्टर्स आर 1 एंड 11। द कॉमन फैक्टर इज 1। यस, 7 एंड 11 इज अ को-प्राइम्स। यहाँ पे एक और चीज बच्चों नोटिसेबल है, नोट करने वाली बात है कि कोई भी दो प्राइम्स नंबर हमेशा ही को-प्राइम्स के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि को-प्राइम्स खुद से या 1 से डिविजिबल होती है। तो जैसे 7 11 5 7 3 5, आप कोई भी नंबर ले लो, इनके फैक्टर्स में जो आपको कॉमन दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 दिखेंगे। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ को-प्राइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आते हैं कि टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज एग्जाम्पल ऑफ को-प्राइम्स, यू नीड टू राइट यस। हाँ, कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा ही को-प्राइम्स के एग्जाम्पल होंगे। बात रहती है को-प्राइम्स किसे कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे कोई भी दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उसे हम को-प्राइम्स कहते हैं। ऐसे नंबर को हम को-प्राइम्स कहेंगे। आइए बच्चों, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें अब ले रहा हूं ट्विन प्राइम्स। हिंदी में इसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य। इसमें दोनों ही प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। सो एनी टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2। एग्जाम्पल्स आर 3 एंड 5। देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो हम इसे ट्विन प्राइम्स कहेंगे। जैसे 11 एंड 13 ट्विन प्राइम्स है, जैसे 17 एंड 19 ट्विन प्राइम्स है। मतलब दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। आइए बच्चों, इसी से रिलेटेड एक हम लेते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिसमें किसी भी दो लगातार मेंबर के बीच का डिफरेंस 2 हो। और ये एक मैं आपको यूनिक एग्जांपल दे रहा हूं, 3 5 एंड 7, 3, 5 एंड 7। ये 3 5 और 7 3 लगातार प्राइम नंबर्स हैं जिनमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। सो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। आशा करता हूं कि प्राइम नंबर से रिलेटेड ये को-प्राइम्स, उसके बाद ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट और प्राइम नंबर, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में बताया हुआ था कि किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं अगर उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों। सो द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन वी हैव 3, देन 5, देन 7 एंड 11।
किसी भी नंबर को जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, 2 के फैक्टर्स आर 1 एंड 2। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स वो होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, दैट इज लिविंग रिमाइंडर 0। जैसे 11 के फैक्टर्स आर 1 एंड 11। इसके बाद बच्चों आइए हम लेना चाहेंगे कंपोजिट नंबर्स को, यौगिक संख्याएं जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 से अधिक नंबर होती है जो उसको डिवाइड कर पाती है, तो हम इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 से अधिक कहने का मेरा मतलब है कम से कम 3 या उसके ऊपर जितने भी हों। सो द फर्स्ट कंपोजिट नंबर वी हैव इज 4। सबसे पहला कंपोजिट नंबर, सबसे पहला यौगिक संख्या आपका 4 है। 4 के फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। 1, 2 और 4 हैं इसके फैक्टर, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करती है। सो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। Then we have 6. The number which can divide 6 exactly are 1, 2, 3 and 6. The factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Obvious है बच्चों, इसके भी 2 से ज़्यादा हैं। The next one is 8. 1, 2, 4 and 8. These are the factors of 8. 8 के 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 4 and 8. So ये हो गए कंपोजिट नंबर। बच्चों आशा करता हूं कि आपके कंपोजिट नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स का जो कोई भी कंफ्यूजन होगा, आपके मन में कोई भी डाउट्स होगा, वो यहाँ पे दूर हो गई होगी। ट्विन प्राइम्स दोनों ही प्राइम होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। प्राइम ट्रिपलेट 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होता है जिसमें किसी भी दो प्राइम के बीच का डिफरेंस 2 होता है। 3 and 5, 5, 7 है ना, 3, 5, 7। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, 3, 5 and 7। ये ट्विन प्राइम्स के एग्जाम्पल हैं। को प्राइम्स कोई भी दो नंबर जिसके बीच का जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उसे हम प्राइम नंबर को प्राइम्स कहते हैं। सो एनी टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कम टू बी नोन एज को प्राइम्स। जैसा कि मैंने दिखाया 2 and 9 में 2 के फैक्टर्स आर 1 and 2 एंड 9 के फैक्टर 1, 3 and 9 है। सो इस पे कॉमन फैक्टर 1 है तो हम कह सकते हैं यस 2 and 9 आर एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम्स। ऐसे मैंने दिखाया 4 and 15, 4 के फैक्टर 1, 2 and 4, 15 के 1, 3, 5 and 15। इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है मेरे को फैक्टर वो 1 है। तो यस 4 and 15 आर एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम्स। फिर मैंने एक लिया 7 and 11। 7 के फैक्टर्स आर 1 and 7, 11 के फैक्टर्स आर 1 and 11। जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो यस दीज आर एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम्स। बच्चों इसमें हमने आपको ये भी बताया कि कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा को प्राइम्स का, क्योंकि उसमें ऑब्वियस है कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि प्राइम नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज के सेशन में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।